बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खालिद चौधरी को। बार बार हमारे दोस्त एक ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं और उनका क्वेश्चन भी आ रहा है कि आजकल कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है। हम हर फैमिली में देखते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, एक दो लोगों को कैंसर का जो मसला है हमें सुनने में आ रहा है, जबकि पास्ट में ऐसा नहीं था। तो जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाखालिस अशिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आलूदगी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, इसका शाखसाना है कि ये कैंसर इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है। अगर हम ख़वातीन में देखें, उनमें ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और उसके बाद अगर हम मेल में देखें तो वहाँ पे जो प्रोस्टेट कैंसर है वो ज़्यादा कॉमन है। अगर हम दोनों जेंडर्स को इकट्ठा मिला के देखें तो फिर कोलोन कैंसर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, ब्रेन कैंसर है, लंग कैंसर है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में जहाँ पे स्मोकिंग ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं, लंग कैंसर है। इसके अलावा ज़बान का कैंसर, जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये वो तमाम कैंसर के मामलात हैं जो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस कैंसर से कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो उसमें जो कॉमन टिप्स हैं जो कि मैं अपने नाज़रीन और सामीन को शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो खालिस ग़िज़ा की तरफ आएँ, आलूदगी से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बचें। और हल्दी, जिसको एक मायरिकल हर्ब कहा जाता है और इंग्लिश में इसको टर्मेरिक कहते हैं, तो हल्दी को अपनी ग़िज़ा का जुज़ ज़रूर बनाएं। हल्दी को अगर हम देखते हैं तो हल्दी में कुछ ऐसे केमिकल क्यूकोमिन वगैरह शामिल हैं, अल्लाह ताला ने इसमें शामिल किए हुए हैं कि जिनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। आपको याद होगा कि अगर पुराने दौर में, थोड़ा सा पुराने दौर को अगर जिनके घरों में बुज़ुर्ग अभी अल्लाह ताला ने महफूज रखे हुए हैं, उनसे मालूम कीजिएगा कि अगर किसी को चोट लग जाती थी तो सबसे पहले जो चीज़ दी जाती थी, दूध में हल्दी घोल के उसको पिलाई जाती थी। तो अब वो चीज़ें हमारी ज़रा कॉमन प्रैक्टिस से दूर हो गई हैं। तो ये जो हल्दी है जिसमें कुकुमिन शामिल है, और ये इन तमाम इफ़ेक्ट की वजह से इसका जो कार्सिनोजिन बॉडी में आते हैं, तो ये कार्सिनोजिन्स को इरेडिकेट करती है। कार्सिनोजिन का मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से कैंसर पैदा हो रहा है। तो हल्दी को इस्तेमाल करने के 2-3 तरीके हैं कि आप सुबह को निहार मुँह थोड़ी सी दही में मिक्स करके इसको पी सकते हैं, खा सकते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध है उसमें हल्दी थोड़ी सी मिक्स करके खा सकते हैं। अपना जो आप सालन तरकारी आप बना रहे हैं उसमें आप हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। और इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा खाना क्योंकि इसकी खुशबू तो होती है, स्मेल तो होती है, तो ख़ाली कैप्सूल मार्केट में मिल जाते हैं, तो ख़ाली कैप्सूल भर के आप खा सकते हैं। तो जिसकी वजह से आप अपने आप को इंशाल्लाह कैंसर से महफूज रख सकते हैं। और अगर कैंसर इब्तदाई दर्जात में अभी मौजूद है, अभी वो फ्लेयर अप नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी हल्दी का बड़ा रोल है, और हल्दी वहाँ पे उस कैंसर को इरेडिकेट करने में, उसको हील अप करने में, उसको ख़त्म करने में मुआविन और मददगार साबित होगी। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि हल्दी को अपना जुज़्वे बदन बनाएं और कैंसर से निजात पाएं। शुक्रिया।